वंदे भारत एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है उन लोगों के द्वारा जिनको लग्जरी पसंद है, और दूसरा उन लोगों के द्वारा जिनको टाइम बचाना पसंद है, और इसके लिए वो ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हैं। और इसी के एवज़ में वंदे भारत उनको परफेक्ट सर्विस देती है, उनका समय बचाकर और दूसरा उनको लग्जरी प्रोवाइड करके। बहुत सारे रूट्स में चल रही है। 8 डिब्बों की ट्रेन, 16 डिब्बों की ट्रेन, 20 डिब्बों की ट्रेन, बहुत जल्दी स्लीपर आने की भी तैयारी है। लेकिन अब एक नई चीज़ सुनने में आ रही है, वंदे भारत होगी 10 डिब्बों की। अब 10 डिब्बों की कैसे? अभी तो 8 का, 16 का, 20 का रेशियो था, 10 डिब्बों की कैसे एक नया फिगर कैसे आ गया? तो अगले साल यानी कि 2025 को 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज में, जो कि 26 फरवरी तक चलेंगे। उसके लिए रेलवे बहुत सारी तैयारियां कर रहा है और लगभग 1200-1300 के आसपास ट्रेनें चल रही हैं पूरे इंडिया में, और डेफिनेटली और भी वंदे भारत आएंगी। लेकिन लखनऊ से देहरादून चलने वाली वंदे भारत है जो, उसको 8 डिब्बों की बजाय अब 10 डिब्बों की करने की तैयारी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जनवरी में जो उसका रेशियो दिख रहा है, जनवरी में जो उसकी ऑक्यूपेंसी दिख रही है, बुकिंग्स दिख रही हैं, वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। और क्योंकि महाकुंभ है तो डेफिनेटली भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, एट दैट टाइम बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो अभी से तैयारी करके उसके लिए रिक्विजिशन भेज दिया गया है लखनऊ देहरादून एक्सप्रेस, जो कि 22546 एंड 22545 है। अब रिक्विजिशन भेज दिया गया है और दिसंबर लास्ट तक उसके दोनों डिब्बे आ जाएंगे। टाइम लगता है भाई बनने में, कौन से रूट के लिए बनाना है, वेदर देखना पड़ता है, ऑक्यूपेंसी देखना पड़ता है, कौन सी चेयर कार एग्जीक्यूटिव क्या है वो देखना पड़ता है। तो डेफिनेटली टाइम तो लगता है बनने में। तो उसको रिक्विजिशन भेज दिया गया है, दिसंबर लास्ट तक वो ट्रेन आ जाएगी। फिर उसके बाद लखनऊ से देहरादून की जो ट्रेन है वो 8 डिब्बों की अभी चल रही है, वो चलने लगेगी 10 डिब्बों की वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी फिलहाल 8 की चल रही है। तो अब अभी तक 3 वेरिएंट्स होते थे, अब 4 वेरिएंट्स हो जाएंगे, 8, 10, 16 और 20। हालांकि 10 डिब्बों का वेरिएंट एक ही होगा, या फिर हो सकता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा रश ना मिलने के कारण, थोड़ा ही रश मिलने के कारण और जगह भी ये प्रैक्टिकल देखा जाए, ये किया जाए। लेकिन अभी तो फिलहाल लखनऊ देहरादून रूट पे है। ये ट्रेन वनडे सर्विस वाली ही है, लखनऊ से देहरादून के लिए उसी दिन चलती है, उसी दिन आ जाती है, और मंडे को ये नहीं चलती है, बाकी अदर डेज पूरी चलती है। आइए इसका शेड्यूल देख लेते हैं। लखनऊ से सुबह चलती, सुबह 5:15 पे। अभी तो ठंडी हो रही है, क्या ही हालत हो रही होगी लखनऊ वगैरह की, और वो भी देहरादून जा रही है। बरेली पहुंचेगी 8:33 को। सभी जगह 2 से 5 मिनट का इसका स्टॉपेजेस है। मुरादाबाद पहुंच जाती है 9:52 पे। 12:10 में इसका हरिद्वार का टाइम है, और देहरादून पहुंच जाती है 13:35 पे, यानी कि 1:35 पे पहुंच जाती है। वहां लगभग 1 घंटे जैसा खड़ी होती है। सफाई की व्यवस्था 14-15 मिनट वाला जो कंसेप्ट है वो डेफिनेटली लगता होगा। 14 मिनट में पूरी ट्रेन साफ, और बचे 45 मिनट में बोर्डिंग चालू करके एग्जैक्ट 1 घंटे के आसपास में ये ट्रेन देहरादून से निकलती है 14:25 को। 15:26 को ये पहुंच जाती है हरिद्वार। मुरादाबाद पहुंच जाती है 17:40 पे। बरेली पहुंच जाती है 19:07 पे, और 22:44 पे ये लखनऊ आ जाती है। टोटल 5 से 7-8 घंटे का रन एक तरफ, और दूसरा 7-8 घंटे का रन एक तरफ है ये देहरादून से लखनऊ के लिए, जो कि अब 8 की बजाय 10 डिब्बे की चलेगी। आप मान के चलिए जनवरी स्टार्टिंग से 10 डिब्बे की हो जाएगी। बाय द एंड ऑफ दिसंबर इसके 2 कोच आने की संभावना है। उसके बाद ये 10 डिब्बे की चलने लगेगी लखनऊ से देहरादून के लिए। ये सारा कुछ तैयारी इसलिए किया गया है क्योंकि महाकुंभ आने वाले हैं। डेफिनेटली उस टाइम और भी ज़्यादा ट्रेनें चलानी पड़ेंगी, तो इसका एक तरीके से डब्बे बढ़ा के पहले से ही इसकी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि पूरे इंडिया में लगभग 1200-1250 ट्रेनें चलनी है। शॉर्ट रूट्स की 250-300, बाकी बड़े रूट्स की 600-700-800। तो उस हिसाब से काफ़ी तैयारियां कर रहा है रेलवे, और उसी के कारण इस ट्रेन को भी 8 की बजाय 10 डिब्बों की कर रहा है। तैयारियां हो रही हैं, और उसके बाद जनवरी स्टार्टिंग में शायद ये 8 की बजाय 10 डिब्बों की चलने लगेगी ये ट्रेन, और इसके साथ ही 4 वेरिएंट्स हो जाएंगे वंदे भारत के, और अगर स्लीपर भी आ जाता है तो 5 वेरिएंट्स हो जाएंगे। और बहुत जल्दी तो मालगाड़ी आने की भी तैयारी है। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक में देख रहे हो तो लाइक करें, फॉलो करें पेज को, और कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है आपका इस चैनल का कंटेंट।